चलिए स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो था हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो था जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस जो है बेसिकली मैंने RS अग्रवाल से उठाया हुआ है। और पहला क्वेश्चन देखिए, 5/6 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 टू द पावर -4। देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के एक बार जरूर सोचिए कि हम लोग को करना क्या है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो इसके पावर को एक्सपेंड भी कर सकता है, 5 पे पावर 6 निकाल देगा, 6 पे पावर 6 निकाल, क्योंकि आपको मैंने ये भी पढ़ाया है कि a/b पे पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा, a पे पावर 6 b पे पावर 6। तो लेकिन आपको वैसा करना नहीं है ना। बहुत कुछ सिखाया है, आपको ये भी सिखाया है कि 5/6 पे पावर -4 अगर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं और पावर 4 कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा सा सोच के करना है कि मुझे कौन सा वाला लॉ इसमें लगाएंगे कि हमारा जो है ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ज़्यादातर केस में अगर आपको कोशिश करना है कि सेम पावर सेम बेस अगर है तो फिर बेस को नहीं छेड़ेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर भी 5/6 है, यहाँ पर भी 5/6 है, तो हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, जो पहला वाला जो लॉ पढ़ा था हमने कि सेम बेस पे पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाता है, तो मतलब हम लोग इसको पॉजिटिव नहीं करेंगे, ठीक है, +4 नहीं करेंगे, सिर्फ 5/6 देखिए दोनों जगह सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, दैट इज 6 प्लस -4। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा ना, प्लस माइनस -4 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा आपका, 5/6 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आप अपना जो आपको एक और लॉ बताया था कि किसी जो है a/b पे पावर अगर n है तो a पे पावर n हो जाएगा, b पे पावर n हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 2 हो जाएगा और 6 पे पावर 2 हो जाएगा। और ये फाइनली आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लिख सकते हैं 5×5 = 25 और 6×6 = 36, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग लेते हैं। ये है आपका 5/9 पे पावर दिया हुआ है -2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 पे पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 पे पावर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट के बारे में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 3/5 पे पावर क्या हो जाएगा, 0। 3/5 पे पावर 0 क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसको तो आप भूल जाइए, ठीक है। ये नंबर आपका खत्म हो गया। सिर्फ आपको फोकस करना है इन दो नंबर पे। अब देखिए दोनों में अलग है ना। यहाँ पे 5/9 है, यहाँ पे 3/5 है, मतलब बेस सेम नहीं है तो हम लोग पावर को ऐड नहीं कर सकते, है ना। अगर बेस सेम रहता तो पावर जोड़ देते बस, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में था। लेकिन यहाँ पे बेस 5/9 है, यहाँ पे 3/5 है। तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 3 है, और इसको भी आप 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 9 को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 2। तो हम लोग एक बार इसको ब्रेक कर देते हैं पहले, या आप एक काम कीजिए, इस नेगेटिव पावर को पहले आप पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन जो है सिंपल लगेगा देखने में। तो हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, 5/9 को हम लिख देंगे 9/5, और ये पावर आपका -2 को आप +2 लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई, इसको भी आप पलट देंगे तो ये हो जाएगा 5/3, और ये -3 हो जाएगा आपका, +3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 9 के ऊपर स्क्वायर, ये आप जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पावर को, ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 3 हो जाएगा और 3 पे पावर 3 हो जाएगा। पावर को सिर्फ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये वाला लॉ भी आपको पढ़ाया हुआ है। उसी तरीके से अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए ये तो मुझे सेम मिल गया, 5 मिल गया, इसमें आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे बेस अलग है तो इसका आप जो है बेस सेम कर देंगे। कैसे सेम करेंगे, आप 9 टू द पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं, 9 टू द पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 पे पावर 2, है ना। 3 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 3 9, उस पे पावर 2, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई, मतलब 3 पे पावर 4, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने आपको एक्सपेंड करके वहाँ बता दिया है। 9 पे पावर 2 को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 4,
ठीक है। तो ये 3 पे पावर 4 हो गया और इस 3 पे पावर 3 को इधर ले आता हूँ मैं, ठीक है। 3 पे पावर 3 इधर लिख दिया इकट्ठा, और ये 5 पे पावर 3 यहाँ रहने दिया, और ये वाला 5 पे पावर 2 इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। ये बस आपको दिखाने के लिए नीचे लिख दिया, आप उसको वहीं पे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 3, मतलब डिवाइड में पावर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है, मतलब 4 टू द पावर 3 टू द पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फाइनली आप क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1, दैट इज़ 3 रहेगा। उसके बाद 5 रेज टू पावर 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, दैट इज़ आपका ये 5 ही हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप इसको नोट कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपको थोड़ा सा सोच के बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना है, बुद्धिमानी से बनाना है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, देखिए कोई स्टूडेंट अगर चाहे, अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर मान लीजिए ये 2 पे पावर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ 16 और नीचे में लिख देता हूँ 2 पे पावर जो है 14, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट अगर चाहे, ठीक है, तो 2 पे पावर 16 निकाल सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करता रहेगा, शाम तक निकल जाएगा उसका। 2 पे पावर 4 भी निकल सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर नीचे एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर इस दोनों को वो डिवाइड करेगा और फिर उसका आउटपुट आ सकता है। और अगर आप इसको चालाकी से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर ये 16 ऊपर है, नीचे 14 है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा और ये 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट की क्वेश्चन जो है कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको जो बेस्ट सुटेबल लॉ है उस क्वेश्चन में वो अप्लाई करके बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच के बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। कि देखिए क्वेश्चन जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, आपको दिखने में ये थोड़ा सा खतरनाक लगता है, बट ऐसा कुछ इसमें है नहीं। आपको जो है सिर्फ इसमें क्या है, ये पावर पे पावर पे पावर, देखिए होल पे पावर हो रहा है ना, इसलिए अलग अलग ब्रैकेट यूज़ किया गया है, क्योंकि आप उसने दिखाया है कि इस होल पे पावर -1/3 के होल के पावर 2 है, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर दूसरा वाला ब्रैकेट दिया है, फिर उसके ऊपर -2 लिखा है, फिर उसके ऊपर -1 लिखा है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जितने पावर लिखे हुए इन सारे पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, बेस को एज इट इज रखना है, ठीक है। ये 1 लाइन का क्वेश्चन है, ये बेस आपका अभी एज इट इज रहेगा, आपने बेस को नहीं छुआ है, बस ये नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप माइनस प्लस का ध्यान रखोगे, ये -2 इंटू -1 दैट इज प्लस हो जाएगा, +2 और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ये जो माइनस साइन आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा इस पावर के ऊपर। हमारा पावर अभी क्या है, इवन है, तो इसका मतलब इस माइनस का काम खत्म हो चुका है, ये बेसिकली 1/3 पे पावर 4 ही रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या बताया था, ऊपर भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये पावर नीचे भी आ जाएगा, तो 1 पे पावर 4 तो 1 ही रहेगा, और 3 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 इसका आंसर हो जाएगा, 1/81 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसके ऊपर पावर -1 बाई माइनस के -3, इस पे भी -3, इस पे भी -3, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए कुछ भी सिर्फ पावर सेम है, बट उसका हमारा कोई यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि बेस जो है अलग अलग है, सब में बेस अलग अलग है, और इस पावर को हम ऐसा नहीं है कि आप कॉमन निकाल के बाहर निकाल लें अगर सेम पावर है, तो ऐसा कोई लॉ हमने नहीं पढ़ा है कि यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ पे डिवीज़न है, तो ये सारा जो पावर है वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इसके लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, पहले तो ये जो अंदर वाला जो हर एक ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/3 पे पावर माइनस है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो ये नंबर पलट जाएगा, दैट इज़ 3 पे पावर 3 हो जाएगा माइनस। उसके बाद 1/2 पे पावर -3 है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 हो जाएगा। सिर्फ पावर हम लोग अभी क्या करें, सिर्फ जो ये नेगेटिव पावर है इसको सिर्फ पहले पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ब्रैकेट हमारा कम हो गया और ये डिवाइड का साइन देंगे, और इसी तरह से इसको भी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 4 पे पावर 3 हो गया। बस इस लाइन में हमने स्टूडेंट्स कुछ नहीं किया, सिर्फ पावर को क्या किया हमने, पॉजिटिव कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, माइनस 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड का साइन
और 4 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। और ये 27 में से 8 जाएगा तो बेसिकली 19 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई 64 हो जाएगा। इसमें आप ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये 19 हमारा जो है वो डिवाइड नहीं होगा 64 से, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4/3 पे पावर -1 है, फिर माइनस है, फिर 1/4 पे पावर -1 है, फिर पावर -1 है, ठीक है। तो देखिए इसमें सिर्फ -1 ही हर जगह पावर है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस -1 को अगर आप +1 कर देंगे तो पावर हट जाएगा, क्योंकि 1 आपका पावर 1 तो कोई इफेक्ट डालता नहीं है, -1 से सिर्फ हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है कि नंबर पलट जाता है। तो हम लोग बेसिकली ये माइनस साइन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ अंदर का नंबर को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब आपको और ब्रैकेट और 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, और ये -1 ये भी आपका पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो क्या होगा 4/1, तो मैं इसको सिर्फ 4 लिख सकता हूँ, और इस पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए अभी आप कुछ नहीं कर सकते इस -1 का, जब तक कि आपका यहाँ पे ये नंबर जो है p/q के फॉर्म में नहीं आ जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और ये -4 4 जा 16 और इसके ऊपर हो जाएगा -1। अभी भी आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 16 में से 13 जाएगा तो ये हो जाएगा -13 डिवाइडेड बाई 4 पे पावर -1। अब आप इसको लिख सकते हैं, ये माइनस साइन को आप हटा देंगे और इसको लिख देंगे आप इसको -4/13, ठीक है। तो -4/13 माइनस आपका रह जाएगा, ये नंबर जो है इस -1 के जगह पे क्या किया आप नंबर को सिर्फ आपने पलट दिया, माइनस को आप एज इट इज़ ऊपर ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। हाँ, उसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी देखिए सिर्फ वही -1 का, जब आपके पास सिर्फ अगर पावर में -1 है तो आप उस केस में आपको सिर्फ उस माइनस साइन को चेंज कर देना है बस, ठीक है। माइनस को +1 कर देना, और +1 तो आप लिखेंगे नहीं पावर में, तो सिर्फ आपको नंबर ही पलटना है बेसिकली। तो 5 पे पावर -1 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 पे पावर -1 कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और ये माइनस वाला साइन को अभी आप ऊपर रहने देंगे, और डिवाइडेड बाई अब ये कितना हो जाएगा, 6 पे पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। उसके बाद अब ये आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 × 1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15 हो जाएगा, और पावर -1। अब आप इसको जो है अगले स्टेप में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और ये देखिए डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होता है, नंबर डिवाइड का साइन अगर आप मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर पलट जाता है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये फिर -1 है तो फिर नंबर पलट जाएगा, 15 हो जाएगा × 6 हो जाएगा, और 15 6 जा 90, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी था। चलिए देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड x फॉर विच 5/3 पे पावर -4 5/3 पे पावर -5 इज इक्वल्स टू 5/3 पे पावर -5/3 पे पावर 3x। तो देखिए ये एक इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन है, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हम लोग उसको इक्वेशन कह सकते हैं। इक्वेशन में आपको ये x की वैल्यू निकालनी है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे अगर 5/3 5/3 5/3 बेस सेम है तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, है ना। चेंज नहीं करेंगे मतलब ये जो जैसा पावर है इसको आप एज इट इज रहने देंगे, जैसे नेगेटिव का पावर है तो नेगेटिव ही रहने देंगे, उसको आप पॉजिटिव करके नंबर को पलटेंगे नहीं, क्योंकि आप पलट देंगे तो फिर आपका जो है वो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को एज इट इज रहने देंगे, 5/3 यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन दे देंगे क्योंकि इक्वेशन है। तो ये सेम बेस पे पावर क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, मतलब -4 और प्लस माइनस फिर माइनस ही रह जाएगा, -5 हो जाएगा ये, है ना। 5/, इधर आप इसको RHS को आप एज इट इज अभी रहने दीजिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5/3 रेज टू द पावर, देखिए ये कितना हो जाएगा, -5 और -4 -9। ये आपको समझ में आ गया ना, ये पावर जुड़ गया है ना, -4 और -5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये -9 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका, अभी आपने RHS को कुछ नहीं किया, आप उसको एज इट इज़ रहने देंगे। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों रहने देंगे हम लोग उसको ऐसे ही। अब आप क्या काम कर सकते हैं, अगर आपका कोई बेस इधर भी है, सेम बेस इधर भी है,
तो आप पावर को कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये दोनों पावर सेम है ना। मतलब ऑन कंपैरिजन आप लिखेंगे, ऑन कंपैरिजन ऑफ पावर्स, ठीक है। ऑन कंपैरिजन ऑफ पावर्स आप क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल्स टू -9। ये आप कब लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब आपका बेस सेम हो, ठीक है। 5/3 यहाँ पर भी है, 5/3 भी यहाँ पर भी है, तो आप लिखेंगे 3x इज इक्वल्स टू -2 विच इम्प्लाइज व्हाट, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -9/3, दैट इज 3 3 = 9, तो -3 आपका जो है x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, मैंने इसमें लिखा नहीं है कि x निकालना है बेसिकली, इसमें फाइंड x, इसमें भी फाइंड x है, इसमें भी फाइंड x है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों में x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपका बेस सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, 4/9 4/9 4/9, तो आपको इसको नहीं छेड़ना है। आपको सिंपली सेम बेस पे पावर क्या होता है, अगर गुना है तो पावर जुड़ जाता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 4/9 पे पावर को ऐड हो जाएगा, तो 4 + -7 मतलब 4 - 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है ना, तो 4 - 7 हो जाएगा। 4 - 7 कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं। और ये RHS को तो आप कुछ नहीं करेंगे, जिसके ऊपर x वाला पार्ट है उसको आप अभी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। इसको आपने अभी एज इट इज छोड़ा हुआ है। अब आपका देखिए, अब दोनों तरफ बेस सिंगल आ गया, यहाँ पर भी सेम बेस है, यहाँ पर भी सेम बेस है, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ऑन कंपेरिजन ऑफ पावर आप लिखेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे कि 2x - 1 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। ऑन कंपेरिजन ऑफ पावर ये दोनों बराबर हैं, तो आप अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, बस 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं -3 + 1 दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 3 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा -2 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, ये 2 2 कट जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे बेस जो है आपको बेस सेम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सेम बेस दिया हुआ था, जो हमारा जो एक्सपोनेंट x वाला जो पार्ट था उसमें बेस जो है सेम दिया हुआ था, जैसे 4/9 4/9 4/9, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और ये भी वैसे ही ईजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है उसको आप एज इट इज रहने दीजिए, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप एज इट इज रहने दीजिए। 5 पे पावर 2x + 1, ठीक है। बाकी सारे पार्ट को RHS में ले जाइए, ठीक है। तो ये डिवाइड में है इधर, तो उधर जाएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 125 × 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 पे पावर 2x + 1 एज इट इज रहेगा, और ये 125 आपका क्या हो जाएगा, अब इसको आप पावर में कन्वर्ट करेंगे। आपको बेस क्या बनाना है, 5 चाहिए, हमारा टारगेट क्या है 5, तो 5 के ऊपर पावर कितना लिख सकते हैं, 5 5 = 25 25 25 5 = 125, मतलब 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं 125 को आप, ठीक है। और 25 को आप 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 2x + 1, और ये हो जाएगा 5 पे पावर 3 + 2, सेम बेस है, पावर जुड़ जाएगा, 3 + 2 दैट इज 5 हो जाएगा। तो 5 पे पावर 5 और ये 5 पे पावर 2x + 1, तो आप इस तरह से इसमें भी लिख सकते हैं ऑन कंपेरिजन ऑफ पावर विच इम्प्लाइज ऑन कंपेरिजन ऑफ पावर क्या हो गया आपका 2x + 1 कैन बी रिटन एज टू 5, ठीक है। अब दिस इज 2x इज इक्वल्स टू, ये 1 उधर जाएगा तो 5 - 1 4 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 = 4, तो ये आपका ये आंसर हो गया x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस टॉपिक का। सेम क्वेश्चन है, आपको x निकालना है इसमें भी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो देखिए कोई उस टाइप का नहीं है कि आपका जो सेम बेस अभी आपको कुछ नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा x वाला जो पार्ट है उसको LHS में रखेंगे, बाकी सारे पार्ट्स को RHS में भेज देंगे, ठीक है। यही फंडा अपनाना है आपको।
आपको x वाला पार्ट LHS में छोड़ना है। तो x वाला पार्ट हमारा क्या है, अभी फिलहाल तो अभी आप इसको स्टेप वाइज करेंगे, तो आप ये ब्रैकेट वाले पार्ट को आप एज इट इज़ रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। 2 × 3x - 1 + 10 को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। ये डिवाइडेड बाई 7 है ना, इसको आप उधर ले जाएंगे, ठीक है, मतलब ये नीचे डिवाइडेड बाई 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 6 = 42 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप इस +10 को उधर लेके चले जाएंगे तो -10 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 2 × 3x - 1 = ये +10 उधर जाके -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। अब आपको क्या करना है, इस 32 को 2 पे पावर में कन्वर्ट करना है, 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 2 का आपको जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, आप 32 को कन्वर्ट किया था तो हमारा 2 पे पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। जब आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कुछ पावर भी याद हो जाएगा, ठीक है। 2 × 5 = 32 होता है बेसिकली, है ना। तो अब देखिए ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, सेम बेस हो गया, तो हम पावर कंपेयर कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि 3x - 1 = 5, विच इम्प्लाइज 3x = -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, विच कैन बी रिटन एज x = 6/3 दैट इज़ 2। तो x = 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल से, और इसके बाद जो हमारा जो लास्ट जो इसका टॉपिक बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है।